नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद के लिए ये आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले एक वीडियो बताया गया था जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 का सिलेबस था। सहायक शिक्षक हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम कला और विज्ञान विषय के लिए। यहाँ पे विज्ञान का मतलब विज्ञान समूह से है, जहाँ पे गणित लेकर जो पढ़ाई करते हैं और जीव विज्ञान लेकर जो पढ़ाई करते हैं 12वीं 11वीं, और जो कृषि लेकर पढ़ाई करते हैं 12वीं 11 उनसे था। अब यहाँ पे शिक्षक पद यानी कि जो कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त होते हैं, उच्च श्रेणी शिक्षक भी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीजीटी भी कहते हैं और वर्ग 2 भी कहते हैं। तो उस पद के लिए और उस पद के अंतर्गत भी विषय अनुसार भर्ती होता है 6 से 8 के लिए, जिसमें गणित शिक्षक होते हैं, जीव विज्ञान शिक्षक होते हैं और अंग्रेजी शिक्षक होते हैं। मुख्य रूप से इन 3 शिक्षकों के लिए भर्ती हिंदी माध्यम में हुआ था और अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान समूह जिसमें गणित और जीव विज्ञान दोनों को लिया गया था, और कला जिसमें जो कला विषय से होते हैं उनके लिए था, बीए जो करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए सिलेबस है, लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो 2019 में जो शिक्षक 6 से 8 यानी वर्ग 2 के लिए जो भर्ती के लिए परीक्षा हुआ था, उसमें 150 अंक के 150 प्रश्न पूछा गया था। और क्या इसमें माइनस मार्किंग था, ऋणात्मक मूल्यांकन था, तो ये भी आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक रूप से दिया हुआ है पॉइंट अनुसार। पहले पॉइंट में लिखा है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है सामान्य अंग्रेजी, चौथा है गणित और विज्ञान, पांचवा है सामाजिक अध्ययन, छठवा है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सातवां है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जैसे कि इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, समसामयिकी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान में आ जाता है। देश दुनिया और अपना राज्य और अपना प्रदेश सब कुछ सामान्य ज्ञान में पूछा जा सकता है। तो पहला जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कहते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सभी डीएड बीएड पास आउट अभ्यर्थी जानते हैं कि ये क्या होता है, या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते हैं क्या होता है। तो 30 अंक का प्रश्न इसी से आता है। 30 अंक का 30 प्रश्न होता है, एक के लिए 1 अंक होता है, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, यानी कि एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 अंक माइनस हो जाता है। यानी कि 4 आपका गलत हो रहा है तो 1 अंक माइनस हो जाता है, और प्रत्येक सही के लिए 1 अंक मिलता है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। हमारा दूसरा है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। दोनों से 25-25 अंक के 25-25 प्रश्न पूछा जाता है, और दोनों सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं। यानी कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए बराबर ये बैठता है। हिंदी अंग्रेजी वालों को अगर कठिन लगता है तो वो भी उनके लिए सामान्य होता है, और अंग्रेजी अगर हिंदी वालों को कठिन लगता है तो उनके लिए भी सामान्य स्तर के प्रश्न होता है। गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों 10वीं स्तर के प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और गणित और विज्ञान से 30 अंक के 30 प्रश्न, जबकि सामाजिक अध्ययन से 20 अंक के 20 प्रश्न पूछा जाता है। जब सामाजिक अध्ययन में बहुत कुछ आ जाता है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, और 7वां पॉइंट भी सामान्य ज्ञान का है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। सब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान। तो कुल मिला के देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन यानी कि सामान्य अध्ययन से भी 30 अंक के 30 प्रश्न बनते हैं। आप गौर कीजिए, देखिए ये सामाजिक अध्ययन है, यहाँ से कितना अंक है 20 अंक, और ये सामान्य ज्ञान है, यहाँ से 10 अंक। मतलब कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज से यहाँ पे 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसमें पूरे कंप्यूटर से संबंधित 10 अंक के 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था इसका मोटा मोटा जो हेडिंग है वो। अब इसका विस्तृत रूप से भी यहाँ पे दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझें और तैयारी कर सकें। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का देख सकते हैं, इकाई अनुसार दिया हुआ है। इकाई 1 में बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक यानी कि 6 से 8 स्तर के बच्चों के अनुसार जो प्रश्न बनते हैं वो। इकाई 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है। इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो 3 इकाई हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 अंक के लिए। तो मान के चलिए प्रत्येक इकाई से 10 अंक के 10 प्रश्न पूछा ही जाएगा। उसके बाद है भाषा हिंदी,
इकाई 1 में वर्ण विचार से आएंगे, इकाई 2 में शब्द विचार, उसके अंतर्गत क्या क्या है वो सब दिया हुआ है। इकाई 3 से पद व पद भेद से, इकाई 4 वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, प्रमुख आकार, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्यापन। और उसके बाद अंग्रेजी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इकाई 9 जो है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, जैसा सीजी व्यापम के अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है उससे, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती है। तो इकाई 9 जो है वो शिक्षक से संबंधित है, यानी कि जो बीएड डीएड करते हैं वो समझेंगे। भाषाई कौशलों का अध्ययन, तो ये इकाई 9 वहीं से है और यहाँ से निश्चित रूप से 5-6 प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि 9 इकाई दिया है जबकि यहाँ से 25 प्रश्न पूछा जाना है। तो 9 इकाई के हिसाब से देख सकते हैं, प्रत्येक इकाई से भी अगर 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कहीं से 3, कहीं से 4, कहीं से 2, प्रत्येक इकाई से एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। अंग्रेजी से स्पष्ट रूप से क्या क्या आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। कंप्रेहेंशन से आपको कंप्रेहेंशन, ग्रामर, वोकेबुलरी या ये पूछा जाता है। और उसके बाद कंप्रेहेंशन, वोकेबुलरी, हाँ, तो यहाँ पे एक होता है अनसीन प्रोज और एक होता है अनसीन पोयम। यहाँ से यानी कि इकाई 1 यूनिट ए से, यानी यूनिट 1 से आता है अनसीन प्रोज एक और एक अनसीन पैसेज, अनसीन प्रोज और एक अनसीन पोयम, गद्यांश एक पद्यांश। और यूनिट बी पूरा आपका डी.एड बी.एड में जो आप पढ़ते हैं अंग्रेजी विषय में, उससे संबंधित है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र से अंग्रेजी में, अंग्रेजी विषय के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। और 25 अंक का पूछा जाना है, तो मान के चलिए कि यहाँ से भी 13, यहाँ से भी 13, ऐसे मान के चलिए आप। उसके बाद है गणित और विज्ञान। तो यहाँ पे इकाई 1 में आप देख सकते हैं गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना है, आकलन, ये जो है डी.एड बी.एड में आप जो पढ़ाई करते हैं गणित विषय, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। इकाई 2 ये आपका सामान्य जो गणित होता है 10वीं तक जो पढ़ते हैं वो होगा। उसके बाद इकाई 3 है, ये भी सामान्य गणित है। इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7, इकाई 7 से आपका विज्ञान शुरू हो जाता है। तो मान के चलिए 15 प्रश्न गणित से, 15 प्रश्न विज्ञान से आएंगे, जो कि दोनों 10वीं स्तर के होंगे। तो सजीव है, फिर इकाई सजीव, फिर इकाई 8 है बल गति, इकाई 9 प्रकाश, इकाई 10 विद्युत, और उसके बाद इकाई 11 भी है। तो इकाई 11 तक है और आधा इसमें गणित है और आधा विज्ञान है। 15 अंक का गणित, 15 अंक का विज्ञान पूछा जाएगा। सामाजिक अध्ययन में भारतीय समाज आ गया, भारतीय सभ्यता संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पृथ्वी की प्रमुख घटना, भारत के अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, शैक्षणिक मुद्दे। शैक्षणिक मुद्दे जो आप डी.एड बी.एड में पढ़ते आ रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जैसा कि अक्सर सीजी व्यापम में पूछा जाता है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस बार 10 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान में वही सब आएगा जो सामाजिक अध्ययन में आपने देखा था। तो सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान मिला के 30 अंक का सामान्य स्टडीज यानी कि जनरल स्टडीज के प्रश्न होंगे दोस्तों। इस तरह से ये है शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक जो कक्षा 6 से 8 में के लिए नियुक्त होते हैं उनके लिए सिलेबस। इस तरह से आप तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे दबाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।